मध्य प्रदेश की कांग्रेस को तगड़े झटके के बाद दिल्ली में इसको लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के 7 दिग्गज नेताओं के गले पर तलवार लटक चुकी है। कभी भी किसी के ऊपर बड़ी कार्यवाही केंद्रीय कांग्रेस यानी आला कमान कर सकता है। मध्य प्रदेश राज्यसभा की इकलौती सीट भी कांग्रेस अपने ही गुटबाजी के कारण गवा दिया। अब धीरे धीरे यह पोल पट्टियां खुलने लगी हैं और इस पूरे कारनामे की जिम्मेदारी एक नेता दूसरे नेता के सर ठीकरा फोड़ने लगा है। कोई कह रहा है कि ये नेता अगर ऐसा ना करता तो वो ना होता, कोई कह रहा है कि वो ऐसा ना करता तो ये ना होता। लेकिन दिल्ली में मध्य प्रदेश की कांग्रेस को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। खबर आ रही है कि 7 दिग्गज नेताओं को लेकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है या फिर उनकी जगह पर नई पदस्थापना या फिर उनका पद छीना जा सकता है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट गंवाने के बाद मध्य प्रदेश के कई नेताओं के दिल की धड़कन अब तेज है, क्योंकि जो कुछ हुआ है इन्हीं नेताओं की वजह से हुआ है। आपको मैं खबर दिखाता हूं। कटघरे में एमपी के 7 नेता मीनाक्षी नटराजन पर भी उठे सवाल। विचलित हुआ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व। विचलित हुआ है इस वजह से उस वक्त कांग्रेस को करारा झटका लगा है जब कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगी है। दावा कर रही है कि 28 का चुनाव या फिर 28 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन अगर ऐसी ही तैयारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने की है तो क्या ऐसे ही सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आंखों से काजल तक पहुंच लेगी? कांग्रेस को कानो कान इसकी भनक नहीं होगी और ये एक बड़ा झटका है। 28 से पहले ये जो झटका लगा है इसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है वो बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में करने जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष को बदला जा सकता है, प्रदेश प्रभारी सहित मीनाक्षी नटराजन पर भी अब सवाल खड़े हुए हैं। और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मीनाक्षी नटराजन को दोबारा शायद है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं किया जाएगा, ऐसी खबर है। इस खबर को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। प्रकरण से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेहद खफा हैं। इस बीच मीनाक्षी नटराजन मामले में पार्टी में अंदरूनी मंथन चल रहा है। प्रकरण से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेहद खफा हैं। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी की घोषणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने तक की अवधि में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की एक एक हरकत का विश्लेषण किया जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष एमपी के 7 नेता सवालों के घेरे में हैं और इनकी अब अटेंडेंस भी दिल्ली में लगेगी। सबसे एक नंबर पर हैं दिग्विजय सिंह। राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित होते ही उनके समर्थक खुलेआम विरोध पर उतर आए। हाईकमान के निर्णय पर सवाल उठाया। जब पूरी पार्टी नामांकन निरस्त होने के मुद्दे पर उठ रही थी तब दिग्विजय के एक समर्थक ने उन्हें सीएम बनाने की मांग तक कर डाली थी। यानी दिग्विजय सिंह पर तगड़ा सवाल है। सवाल खड़ा हुआ है कि उनके एक समर्थक रहे, वो बोले थे कि अगर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं दी जाती है तो करारी हार कांग्रेस को मिलेगी। इसके बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा था। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी थी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस अपने नेताओं में बाड़ाबंदी करने में जुटी रही, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी शतरंज की चाल चली कि कांग्रेस की आंखों से उसके काजल ही खींच लिए। दूसरे नंबर पर हैं कमलनाथ। पूर्व सीएम और सबसे वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद मीनाक्षी नटराजन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए बुलाई गई बैठक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं आए। हालांकि वर्चुअल समर्थन जताया। इससे एक समर्थक विधायक एयरपोर्ट पर घंटों बिठाए रखने पर अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। पूर्व सीएम कमलनाथ ये मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में बुलाए गए विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, बैठक में नहीं पहुंचे, अपितु इन्होंने वर्चुअली तौर पर समर्थन दिया। इनके अलावा भी एक समर्थक विधायक हैं, घंटों एयरपोर्ट में बैठाए जाने के बाद वो भड़क गए थे, अपने ही पार्टी पर बरस पड़े थे। ये दूसरे नंबर के नेता हैं जिनके गले पर अब तलवार, कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तीसरे नंबर पर हैं जीतू पटवारी।
प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, पर इसका निर्वहन नहीं कर सके। बीजेपी की चालबाजी को वो भाप नहीं सके। आखिर क्यों? जिम्मेदारी है कांग्रेस मध्य प्रदेश ने पूरी जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दे रखी है, लेकिन बीजेपी की इस चालबाजी को अगर जीतू पटवारी नहीं समझ सके तो निश्चित तौर पर कमियां हैं। उस कमी को अगर नहीं भाप सके तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। उमंग सिंघार, मीनाक्षी नटराजन खुद राहुल गांधी की उम्मीदवार थी। पीसीसी चीफ के साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उमंग सिंघार पर भी इसकी पूरी जवाबदारी थी। आला कमान की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश की भूमिका निभा रहे हैं। इन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन्हें भी बदल दिया जाएगा? अब यही सवाल सिर्फ है कि मध्य प्रदेश में कितने जिम्मेदारों को बदल दिया जाएगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष दूसरा होगा मध्य प्रदेश का? क्या मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कोई दूसरा होगा? प्रदेश प्रभारी कोई दूसरा होगा? कई सवाल हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, सबसे बड़े सवालों के घेरे में हरीश चौधरी हैं, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को उनके हाथों को टाल दिया था, उन्हें टोक दिया था, रोक दिया था। प्रदेश प्रभारी के रूप में वरिष्ठ नेताओं में समन्वय का अभाव साफ नजर आया। नामांकन निरस्त किए जाने के बाद रात कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह से खुलेआम कह दिया कि अब आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। बाद में कथित तौर पर माफी मांगी, पर नुकसान हो चुका था। हरीश चौधरी के ऊपर कई बड़े और तगड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सफाई देनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह इन कमियों को बताना चाह रहे थे, लेकिन हरीश चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया था कि आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हरीश चौधरी ने माफी तो मांगी, लेकिन मामला और खेल पूरा बिगड़ चुका था। पूरी कांग्रेस की छीछा लेदर पूरे प्रदेश से लेकर देश तक हो चुकी थी। जेपी घनघोपिया अधिवक्ता ही नहीं बल्कि चुनाव मामले के प्रभारी भी हैं। 2.5 दशक के अनुभव के बावजूद चूक कर बैठे, तो फिर आखिर इनके अनुभव का क्या मतलब निकला? मीनाक्षी नटराजन सबसे अंतिम, इनका भी नाम इसमें शामिल है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मीनाक्षी नटराजन की भूमिका से भी संतुष्ट नहीं है। 4 दिन पहले उम्मीदवारी घोषित कर दिए जाने के बाद भी वो आवश्यक सतर्कता नहीं बरत सकी, और सिर्फ इन्हीं 7 नेताओं की वजह से कांग्रेस ने अपनी बनी बनाई सीट को अपनी आंखों से काजल जैसे बीजेपी ने पोंछ लिया, और कांग्रेस को कानो कान भनक नहीं हुई। अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर बड़ा मंथन कर रहा है, और इस मंथन में इन 7 नेताओं की शायद अटेंडेंस बुलाई जा सकती है, इनकी क्लास लगाई जा सकती है, और इनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस 28 के चुनाव को जीतने का दावा कर रही हो, उस वक्त कांग्रेस की आंखों से ऐसे राज्यसभा की सीट बीजेपी खींच ले जाए, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस 0 तैयारी में है, और इसको लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व सतर्क हो गया है, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व शायद बदल सकता है। आने वाले वक्त पर बड़ा बदलाव हो सकता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।